हेलो एवरीवन, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ये देखेंगे कि आयोटा क्या होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो हैज नो रियल सॉल्यूशन एज एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। मतलब ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालना चाहें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू उधर जाके प्लस वन माइनस वन बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन आएगा। लेकिन किसी भी रियल वैल्यू का स्क्वायर माइनस वन नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि रियल का स्क्वायर कभी भी माइनस वन नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर में हर टर्म पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पास कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होता। तो इसके पास लेकिन कोई तो सॉल्यूशन होगा, तो उसके लिए हमने एक नंबर इंट्रोड्यूस किया, आयोटा। इंट्रोड्यूस आयोटा विच इज इक्वल्स टू रूट माइनस वन। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, रूट माइनस वन। और अगर हम इसका स्क्वायर कर दे तो हमें क्या मिलेगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। तो इस एक्स स्क्वायर के जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएंगे, आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस वन को हम यहाँ पे। तो इसका जो सोल्यूशन है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, आयोटा। आयोटा इज अ सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, आयोटा इंट्रोड्यूस किया। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देखते हैं। अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b वेयर a b बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एक नंबर जो a प्लस आयोटा b टाइप का हो, जिसमें a एंड b रियल नंबर है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, फॉर द फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इसमें जो ये a प्लस आयोटा b है, इसमें हम a को तो बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, क्योंकि उसके साथ आयोटा नहीं है। और b जो है, क्योंकि b के साथ आयोटा है, तो इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। एग्जाम्पल जैसे टू प्लस थ्री आया होता है, टू 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 इसमें क्या है, रियल पार्ट, और थ्री इसमें क्या है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इक्वल कब होंगे, जब उनके रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सबसे पहले अलजेब्रा में हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन क्या होता है, तो लेट z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा डी, z2 इक्वल टू c प्लस आयोटा डी, देन z1 प्लस z2 विल बी। तो जब हम एडिशन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो क्या होता है, रियल पार्ट रियल में ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में, यानी कि a प्लस c प्लस आयोटा टाइम्स b प्लस d। ठीक है, प्लस आयोटा b प्लस d। अब सब्सट्रैक्शन भी सेम एडिशन के तरीके से ही हो जाएगा। तो सब्सट्रैक्शन को हम क्या लिख लेंगे, z1 माइनस z2 को हम ये लिख सकते हैं z1 प्लस माइनस z2। ठीक है, तो z2 का हम माइनस करेंगे तो माइनस c माइनस आयोटा d बन जाएगा। तो सब्सट्रैक्शन क्या होगा, a माइनस c प्लस आयोटा b माइनस d। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक z1 z2 a प्लस आयोटा b एंड c प्लस आयोटा d। अगर हमें उनका मल्टीप्लीकेशन करना है तो क्या करेंगे, तो z1 को z2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस आयोटा b को हम क्या करेंगे, c प्लस आयोटा d से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहली टर्म मिलेगी ac, दूसरी टर्म क्या मिलेगी, आयोटा ad, तीसरी टर्म आयोटा bc, और फोर्थ टर्म मिलेगी आयोटा का स्क्वायर bd। आयोटा b को आयोटा d से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, आयोटा का स्क्वायर bd। और हमें पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है, अभी हमने देखा था ना कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर हमारा होता है माइनस वन के बराबर। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस वन। तो ए सी माइनस बी डी तो इसका रियल पार्ट में चला जाएगा, और प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, ए डी प्लस बी सी। तो ए डी प्लस बी सी इसका इमेजिनरी पार्ट में चला जाएगा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी हो जाता है। ठीक है, अब आगे है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका डिवीजन किस तरीके से करेंगे, तो डिवीजन देखते हैं। z1 अपॉन z2, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, इसको हम ये लिख सकते हैं z1 इंटू वन अपॉन z2। ठीक है, z1 को वन अपॉन z2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें z1 अपॉन z2 मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए कि z2 जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर z2 जीरो हुआ तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, तो where z2 is not equals to 0 and where 1 upon z2, ये जो 1 upon z2 है ये क्या है, हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है z2 का।
Z2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है ये, सच दैट अगर हम Z2 को 1/Z2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो इनवर्स तो वही होता है ना हमारा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वही होता है ना, जब हम किसी नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 मिले। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता क्या है, निकालते कैसे हैं, ये देख लेते हैं। यहाँ पे अभी आया ना मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वर्ड, तो इसका मतलब क्या होता है। तो लेट z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0, b नॉट इक्वल्स टू 0। कोई भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है जो नॉन जीरो है, ठीक है, तो उसका 1/z अगर हमें डिफाइन करना है तो हम क्या लिखेंगे, इसको 1/a+i_b लिखेंगे। ठीक है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसके 1/a+i_b है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम a-i_b और a-i_b से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो नीचे क्या बन जाएगा, नीचे हमारा बनेगा a को a से गुना करेंगे a स्क्वायर और आयोटा b को आयोटा b से गुना करेंगे तो आयोटा b स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर आएगा। लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारी, -1 होती है और एक माइनस यहाँ पे पहले से है। फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा इन दोनों को गुना करके। और ऊपर क्या बचा हमारे पास, ऊपर हमारे पास बचा a माइनस आयोटा b। तो हमारे पास 1/z क्या आया, a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम उसको जो सिंप्लीफाई करके हैं वो इस तरीके से लिख लेंगे कि इमेजिनरी टर्म के साथ हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अलग लिख दिया और रियल टर्म के साथ अलग लिख दिया। तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई, 1/z की। अब पावर्स ऑफ आयोटा क्या होती है, ठीक है, आयोटा की अलग अलग पावर क्या होती है। जैसे आयोटा होता है, फिर उसके बाद अगर हम आयोटा स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हमने देखा सब, जब हमने डिफाइन किया आयोटा स्क्वायर क्या किया था, -1। तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। आयोटा क्यूब क्या होगा, माइनस आयोटा होगा क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस आयोटा आ जाएगा। तो आयोटा क्यूब क्या आया, माइनस आयोटा। ऐसे ही आयोटा की पावर 4 करेंगे तो हम इसको तोड़ सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर में, और ये भी -1 ये भी -1 तो +1। तो आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1। फिर आयोटा की पावर 5 निकालेंगे तो आयोटा की पावर 5 को हम आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा की पावर 4 1 होता है तो ये आयोटा। तो आयोटा जो है वो उसकी, आयोटा की 4 पावर तक तो उसकी वैल्यू जो है वो अलग अलग आती है, लेकिन जैसे ही हम उसकी पावर 5 6 7 8 तक लेके जाएंगे तो वो रिपीट करने लग जाती है। तो आयोटा की पावर 5 क्या आ रहा है, आयोटा, आयोटा की पावर 6 करेंगे -1 आएगा, और आयोटा की पावर 7 माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 8 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि हर हर 4 वैल्यूज के बाद इसकी टर्म सेम आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब आयोटा की पावर 4 के अगर कोई भी 4 का मल्टीपल है तो हमेशा 1 आएगा। जैसे आयोटा की पावर 4 1 आया था, आयोटा की पावर 8 1 आया था। और अगर आयोटा की पावर 4 के +1 है तो आयोटा आंसर आएगा। आयोटा की पावर अगर 4 के का मल्टीपल +2 है तो -1 आएगा, और अगर आयोटा की पावर 4 के +3 है तो माइनस आयोटा आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आयोटा की कुछ भी पावर दे देती हो हमें तो हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, बोल रहे थे सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज 0। अगर कोई भी हमें आयोटा की कॉन्जिक्यूटिव 4 पावर लिख के दे दे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। जैसे हमें क्या दे दे, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4 की वैल्यू पूछ ले, तो हम क्या करेंगे इसमें, पहली टर्म तो आयोटा ही है, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1 1। तो ये 1 -1 कैंसिल हो जाएगा, आयोटा से माइनस आयोटा 0 बन जाएगा, तो इसका आंसर हमारा क्या है, 0। ऐसे ही हम कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। तो ये वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद क्या लिखा है कि अनरूट -a। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर हमें -a दिया है, -a दिया है, तो माइनस का मतलब क्या है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर दिया है तो वो आयोटा बन जाएगा। तो हम उसको लिखेंगे √a आयोटा। कभी भी किसी भी नंबर के अंदर अगर माइनस दिया है, रूट के साथ माइनस दिया है अंदर, तो हमेशा वो बाहर आके आयोटा बन जाता है। ठीक है, जैसे √-3 क्या होगा, √3 आयोटा होगा, √3 आयोटा। ठीक है, वेयर a इज अ पॉजिटिव नंबर, वेयर a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, a पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव ही बन जाएगा, तब तो हमें आयोटा की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है। तो हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो उसका मॉडुलस क्या होता है,
हम उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, मोड जेड बोलते हैं इसको, विच इज इक्वल टू दोनों जो हमारे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट है उनका स्क्वायर करके सम कर देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड उस पर रूट लगा देंगे। तो हमेशा हमारा मॉडुलस क्या होगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड उसका अनरूट। ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट क्या होता है, लेट z इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड z बार इक्वल टू a माइनस आयोटा b। तो बोल रहा है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, तो उसके कॉन्जुगेट को हम z बार से डिनोट करते हैं। और उसमें हम क्या करते हैं, उसकी रियल टर्म तो एज इट इज रहेगी, जो इमेजिनरी टर्म होती है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। तो कभी भी a प्लस आयोटा b दिया है तो उसको a माइनस आयोटा b कर देंगे, विच इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ z। ठीक है। जैसे यहाँ पे मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट करके दिखाया है एक नंबर 3 प्लस आयोटा का, तो 3 प्लस आयोटा का अगर हमें मॉडुलस करना है तो हम उसको मॉड का साइन लगाएंगे। क्या होगा, इसका रियल पार्ट 3 है और इमेजिनरी पार्ट 1 है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसको ऐड करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 10 आ जाएगा हमारे पास। तो इसका मॉडुलस कितना आया, √10 आया। और अगर हमें इसी नंबर का कॉन्जुगेट निकालना हो, 3 प्लस आयोटा का ही कॉन्जुगेट निकालना हो, तो क्या करेंगे, 3 तो एज इट इज रहेगा रियल पार्ट, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस आयोटा था तो माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है। आगे देखो, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की जो हमारी यूज हो जाती है कभी कभी क्वेश्चंस में। जैसे कि अगर हम z को z बार से गुना कर दे तो मोड z स्क्वायर मिलेगा, यानी कि a प्लस आयोटा b को अगर हम a माइनस आयोटा b से गुना करें, ये अगर z है, ये z बार है, तो क्या आएगा हमारे पास, a स्क्वायर, और इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। लेकिन आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ये किसकी वैल्यू है, ये मोड जेड का स्क्वायर ही तो है, क्योंकि मोड जेड क्या होता है, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने रूट नहीं लगाया तो यहाँ पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो मोड जेड स्क्वायर। ठीक है। जो मोड जेड होता है वो हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जो मॉडुलस ऑफ जेड है, मॉडुलस ऑफ जेड जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है। मोड जेड अगर 1 है, किसी भी नंबर का अगर मॉडुलस 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो उसका जेड बार है वो 1/z के इक्वल होगा। ठीक है, जो उसका जेड बार है वो 1/z के इक्वल होगा। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि देखो यहाँ पे मोड जेड अगर इक्वल टू 1 है तो हम मोड जेड का स्क्वायर भी 1 कर सकते हैं, मोड जेड का स्क्वायर भी 1 कर सकते हैं। तो इसका मतलब अभी देखा ना, मोड जेड स्क्वायर किसके बराबर होता है, जेड इंटू जेड बार। तो जेड इंटू जेड बार किसके बराबर हो गया, 1 के। तो यहाँ से जेड बार का वैल्यू कितना आया, 1/z। तो ये इसीलिए ये लिखा है कि मोड जेड अगर 1 है तो जेड बार 1/z के बराबर होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर रियल पार्ट ऑफ जेड जो है वो हमें, रियल पार्ट ऑफ जेड जो है वो क्या होता है, जेड प्लस जेड बार अपॉन 2। यानी कि रियल, देखो ए क्या, जेड क्या होता है हमारे पास, ए प्लस आयोटा बी, जेड बार क्या होता है, ए माइनस आयोटा बी। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारा क्या होगा, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आयोटा बी से आयोटा बी हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2a। तो 2a क्या, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई, जेड प्लस जेड बार बाय 2। और a है क्या हमारा, रियल पार्ट ऑफ जेड। तो रियल पार्ट ऑफ जेड किसके बराबर होता है हमेशा, जेड प्लस जेड बार बाय 2, जेड प्लस जेड बार बाय 2। ठीक है। इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड किसके बराबर होता है, जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा। यानी कि जेड में से जेड बार घटाएंगे और उसको 2 आयोटा से डिवाइड करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा हमें। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो रियल पार्ट ऑफ जेड है वो हमेशा मोड जेड से छोटा होता है और माइनस मोड जेड से बड़ा होता है। ठीक है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इमेजिनरी पार्ट भी हमेशा मोड जेड से छोटा होगा और माइनस मोड जेड से बड़ा होगा, क्योंकि मोड जेड एक पॉजिटिव नंबर होता है। रियल या इमेजिनरी नंबर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो हमेशा मोड जेड से छोटा होगा और माइनस मोड जेड से बड़ा होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जेड बार इक्वल टू जेड इफ जेड बिलोंग्स टू आर। मतलब कि जो जेड बार है ना, यानी कि जो ए माइनस आयोटा बी है, वो ए प्लस आयोटा बी के बराबर कब होगा, जब बी जो है वो 0 हो, तभी तो ये बराबर हो सकता है। तो यानी कि जब बी 0 हुआ तो इमेजिनरी पार्ट तो कॉम्प्लेक्स नंबर के पास होगा ही नहीं।
तो इसका वो क्या हो जाएगा, इफ एंड ओनली z बिलोंग्स टू आर, दैट इज z इज प्योरली रियल। जब यानी कि z बार z के बराबर कब होगा, जब z जो है वो सिर्फ रियल नंबर हो, उसमें कॉम्प्लेक्स मतलब उसमें इमेजिनरी टर्म हो ही ना। ठीक है, ऐसे ही z बार माइनस z के बराबर कब होगा, जब z प्योरली इमेजिनरी हो। ठीक है, जब z जो है वो प्योरली इमेजिनरी हो। z बार माइनस z के बराबर कब होगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो a माइनस a के बराबर कब हो सकता है, जब a जीरो हो, यानी कि रियल पार्ट जीरो। तो जब रियल पार्ट जीरो होगा तो z क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, किसी का भी अगर तुम दो बार कॉन्जुगेट करोगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो z बार का z बार कितना आ जाता है, z ही आता है हमेशा। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं इसकी, देखो। मोड z1 माइनस z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू मोड z1 प्लस z2। ये हमारी ट्रायंगल प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके अगर उनका मॉडुलस निकाले, तो वो हमेशा लेस देन होता है दोनों के मॉडुलस के सम के, मोड z1 प्लस मोड z2। ये क्वेश्चंस में ही हमारी बहुत बार यूज हो जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और वो हमेशा ग्रेटर किससे होगा, z1 माइनस z2 के सब्सट्रैक्शन के मॉडुलस से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले z1 माइनस z2 का सब्सट्रैक्शन करेंगे, फिर उस पे मोड लगाएंगे। तो वो उससे तो हमेशा बड़ा होगा, और लेस देन किससे होगा, मोड z1 प्लस z2 से। सेम यही प्रॉपर्टी हमारी मोड z1 माइनस z2 के लिए भी है कि वो हमेशा उन दोनों के एडिशन से तो छोटा होगा, और उन दोनों के सब्सट्रैक्शन के मॉडुलस से बड़ा होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है। ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मूला याद करेंगे, इससे अच्छा हम कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट करना हो तो हम क्या करेंगे, अ, उसको सिंपल बेसिक जो हमारा बेसिक जो हम यूज करते हैं सिंपल जो स्क्वायर रूट निकालने के लिए, उससे कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। कि आर्गन प्लेन क्या होता है और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर पोलर रिप्रेजेंटेशन में कैसे शो करते हैं। The complex number x plus iota y corresponds to ordered pair xy can be represented geometrically as point pxy in xy plane। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज x प्लस iota y है, तो इसमें हम जो x है और जो y है, इसको हम x और xy प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, कि हम जो ये x है जो हमारा रियल पार्ट है, उसको तो हम x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसको हम y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हम x एक्सिस मान लेते हैं और इसको y एक्सिस। तो ये हमारी रियल एक्सिस हो जाती है और ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस हो जाती है। ठीक है, द प्लेन हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर असाइंड टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स और आर्गन प्लेन। ठीक है, जो ये एक्स वाई प्लेन जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बनाया है, इसको हम बोलते हैं आर्गन प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, अब किसी भी पॉइंट को कैसे शो करते हैं हम, कि वो एक्स वाई प्लेन में कैसे शो किया जाता है। ठीक है, तो लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। हमारे पास कोई नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो उसका उसका सबसे पहले हम मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलस का मतलब है कि उसका हम रियल और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके सम करके उस पर रूट लगाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कोई पॉइंट P लिया है जिसको हमने एक्स वाई माना है। ठीक है, यानी कि जो z नंबर था एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको हमने P पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, और ये तो हमारा पॉइंट जो है वो ओरिजिन पॉइंट 0 0 होता ही है। तो किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, OP का डिस्टेंस कितना होगा, OP का डिस्टेंस यही तो होगा, x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसका अनरूट। ठीक है, यानी कि OP का डिस्टेंस हमारा यही आएगा, अनरूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यही हमारा क्या है, मोड मोड जेड है। ठीक है, तो यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस मोड जेड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट P एंड ओरिजिन। ठीक है, वेयर x एक्सिस इज रियल एक्सिस, y एक्सिस इज इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अगर हमें एक्स वाई, जैसे हमें हमें पता है कि एक्स वाई जो है वो P पॉइंट है, अगर x माइनस वाई पॉइंट निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा, x तो हमारा x एक्सिस पॉजिटिव ही रहेगा, और जो y है उसका हमारा क्या बदल जाएगा,
उसका हमारा साइन चेंज हो जाएगा, तो वो हमारा क्या चला जाएगा, अगर वो अपर प्लेन में है तो वो इस लोअर वाले प्लेन में चला जाएगा -5। ठीक है, तो हमारा अ, ये x माइनस वाई क्या है, ई डैश जो है वो x माइनस वाई वो क्या है, अगर हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे तो x माइनस आयोटा वाई तो है ये, यानी कि ये x प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट है। तो अगर p पॉइंट से हम किसी p पॉइंट से अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो x माइनस वाई कोई p डैश पॉइंट से हम उसके कॉन्जुगेट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी मिरर इमेज हो गई एक्स वाई की। ये एक्स वाई की मिरर इमेज है किस एक्सिस के अराउंड, ऑन रियल एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के अराउंड, एक्स एक्सिस रियल एक्सिस होती है। तो ये तो था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक्स वाई प्लेन में कैसे शो करते हैं। नेक्स्ट है इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन, कि कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। लेट z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, a non-zero complex number represented by point x p x y। हमने माना कि z इक्वल टू x प्लस आयोटा y कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो नॉन जीरो है, उसको हमने किसी p पॉइंट से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस हमें पता है क्या है, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस उसका मॉडुलस ही है। तो इसका उसका ओपी डिस्टेंस कितना है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसको हम आर एज्यूम कर लेते हैं कि ये आर डिस्टेंस है, विच इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये थीटा एंगल क्या है, ये जो थीटा एंगल बना है, थीटा इज द एंगल विच ओपी मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यानी कि ये जो ओपी ओपी जो लाइन है हमारी, वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो हमारा क्या है, थीटा है। वो हमारा क्या है, थीटा है। तो ये जो हमने आर और थीटा बनाए हैं ये ही हमारे क्या कहलाते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं पॉइंट पी के। वैसे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई है, लेकिन वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके, आर और थीटा। अब इस आर और थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, तो कभी भी आर और थीटा की वैल्यू बोले कि आर और थीटा की वैल्यू निकालो या फिर किसी भी नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन लिखो, तो हम क्या करेंगे, उसके एक्स को यानी कि उसके रियल पार्ट को हम आर कोस थीटा एज्यूम कर लेते हैं एंड इमेजिनरी पार्ट को आर साइन थीटा एज्यूम कर लेते हैं। यानी कि किसी भी z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, आर कोस थीटा प्लस आर आयोटा आर साइन थीटा। ठीक है, तो अभी बताया कि इसमें से हमारा आर क्या होगा, आर क्या होगा, आर तो हमारा होगा मॉडुलस ऑफ z, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, थीटा क्या होगा, अब देखो थीटा हम यहाँ से निकालेंगे इस एक्स और वाई से। अगर मैं y अपॉन एक्स लिखूं, y अपॉन एक्स, y क्या है, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा डिवाइड बाय आर कोस थीटा। तो आर से आर कैंसिल होके बचेगा क्या, आर टेन, सॉरी ओनली टेन थीटा बचेगा। और थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, टेन को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। तो हमारे पास थीटा क्या आ गया, थीटा को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ठीक है, ए आर जी जेड से डिनोट करते हैं इसको, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स या बी बाय ए, अगर ए प्लस आयोटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ऊपर क्या आया, ऊपर हमारे पास आई इमेजिनरी टर्म और नीचे आई रियल टर्म, रियल टर्म। ठीक है, हमारे पास कभी भी किसी का भी हमें एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट निकालना हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। अब देखो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होता है, थीटा क्या होता है, हमारे पास एंगल होता है, लेकिन एंगल तो हमारे पास किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। वो तो हर क्वाड्रेंट के लिए हमने कुछ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट डिसाइड किए हुए हैं कि प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है वो हमेशा माइनस पाई से पाई के बीच में होता है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है वो हमेशा क्या होता है, माइनस पाई से पाई के बीच में होता है। तो अब हम देखते हैं क्वाड्रेंट वाइज कैसे देखते हैं हम, कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो थीटा ही रहेगा। ठीक है, जो हम थीटा निकालेंगे टेन इनवर्स वाई बाय एक्स करके, यहाँ पे लिखा है ना, वेयर थीटा इज टेन इनवर्स मॉड बी बाय ए, यानी कि हम जो भी हमारे पास बी एंड ए है उसका मॉडुलस कर देंगे तो उससे थीटा निकाल लेंगे। ठीक है, और इंटरवल ऑफ थीटा क्या होगा इसमें, 0 to पाई बाय 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो इंटरवल है वो क्या होता है, 0 to पाई बाय 2।
ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा, अगर हमारा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम उसको हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, पाई माइनस थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लिखेंगे थीटा। ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जाता है तो हम उसको करेंगे माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, क्योंकि हमने देखा ना उसकी जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करता है, पाई से बड़ा नहीं हो सकता, तो पाई से बड़ा नहीं हो सकता, तो अब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इस जो क्वाड्रेंट में होगा वो तो माइनस थीटा होगा, और इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में होगा माइनस पाई ऑफ माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जाता है तो उसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो माइनस थीटा होगा। ठीक है। और इंटरवल ऑफ थीटा हमने देख ही लिया कि इसमें फर्स्ट इंटरवल में तो 0 to π/2 के बीच में होगा, सेकंड में π/2 से पाई के बीच में जाएगा, थर्ड में होगा माइनस पाई से पाई माइनस π/2 के बीच में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस π/2 से 0 के बीच में। क्योंकि माइनस पाई से पाई के बाहर नहीं जा सकते ना, इसलिए हमने इसमें 3π/2 या 2π यूज नहीं किया है, उसकी जगह पे हमने माइनस पाई टू पाई यूज किया है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहाँ पे लाई करता है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फिर उसकी वैल्यू क्या आती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। जो हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको हम ये भी लिख सकते हैं, z इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है। अगर उसका कॉन्जुगेट करेंगे तो आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा। अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स की प्रॉपर्टी है कि अगर हमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया और उनका मल्टीप्लीकेशन करना है और फिर उस पर आर्ग्यूमेंट लगाना है, तो आर्ग्यूमेंट जब कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लीकेशन पे लगता है तो वो हमेशा एडिशन में बदल जाता है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 zn क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ zn प्लस 2 के पाई इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि हो सकता है कि वैल्यू हमारी ज्यादा बड़ी चली जाए, तो k प्लस 2 के पाई ऐड कर देंगे हम उसमें अकॉर्डिंगली। फिर k जो है वो या तो 0 होगा या 1 होगा या -1 होगा। ठीक है। क्योंकि कोई भी एंगल अगर हमारा अ, ऐसे होता है तो वो हर 2 पाई के बाद क्या होता है, हर 2 पाई के बाद वो सेम आ जाता है। ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे +2 के पाई किया। अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू जेड बार क्या होगा, आर्ग्यूमेंट अगर z1 का z2 के बार से करें तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 तो यूं का यूं रहेगा, लेकिन अगर यहाँ z2 होता तो प्लस लगाते, लेकिन यहाँ पे z2 बार है, इस वजह से हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस करा। तो अगर कभी भी बार में आ जाए तो आर्ग्यूमेंट माइनस हो जाता है, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 क्या होगा, यानी कि दो नंबर अगर डिवीजन में है तो उनका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस 2 के पाई। ठीक है। सेम वही चीज, लेकिन इसमें क्या होगा, जब हमारे पास डिवीजन में हो तो माइनस होता है और +2 के पाई तो हमें करनी है। ठीक है। जैसे अभी आगे देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा z निकालना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा z। आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा z को मैं अभी देखा ना, हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनके हम आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z लिख सकते हैं, इसे आर्ग्यूमेंट ऑफ z लिख सकते हैं। ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा कैसे निकालेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा सिर्फ हमारे पास क्या है, यहाँ पे tan इनवर्स y/x आएगा। y की टर्म क्या है यहाँ पे, y का कोफिशिएंट तो 1 है, लेकिन इसमें x का कोफिशिएंट तो कुछ है ही नहीं, तो tan इनवर्स 1/0, यानी कि tan इनवर्स इन्फिनिटी किस पे होता है, π/2 पे। ठीक है। तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना आया आयोटा का, π/2। तो यहाँ पे हमने इसलिए आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा को π/2 रख दिया है, प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। इसी तरीके से आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा z पूछे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस π/2 हो जाएगा, क्योंकि हम इसको हम लिखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो जब तुम आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा निकालोगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा -π/2 आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस π/2। नेक्स्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। This theorem says every polynomial equation of degree n with complex number coefficient has n roots or equation। मतलब कोई भी polynomial equation है जिसकी डिग्री n है, यानी कि z की पावर n तक उसमें हाईएस्ट डिग्री है और कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो उसके पास
n रूट्स होंगे या n सॉल्यूशंस होंगे। तो जितनी डिग्री होगी, जितनी इक्वेशन की डिग्री होगी, उतने ही उसके पास रूट्स होंगे या उतने ही उसके सॉल्यूशंस होंगे। नेक्स्ट, सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने रियल नंबर सिस्टम में तो पढ़ा ही है, ये किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में। लेट ax square plus bx plus c equal to 0 where abc belongs to R। मतलब कि हमें 2 डिग्री इक्वेशन कोई गिवन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन, जिसके कोफिशिएंट जो है वो रियल नंबर है और a जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर a जीरो हुआ तो इसकी डिग्री 2 नहीं रहेगी, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी 2 डिग्री की इक्वेशन है जिसके जिसके जो कोफिशिएंट्स है वो रियल नंबर है, ठीक है। अगर इसमें हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है किसी भी इक्वेशन का, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर वो लेस देन जीरो आ जाता है, लेट डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, देन द सॉल्यूशन टू द अबव इक्वेशन इज। तो हमारा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन यही होता है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जो रूट के अंदर है ये अगर हमारा लेस देन जीरो आ जाता है, तो क्या करते हैं हम, ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव नंबर अगर कभी भी रूट के अंदर आएगा तो हम उसको बाहर करते हैं तो क्या बन जाता है, आयोटा बन जाता है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर आयोटा डिवाइड बाई 2, ठीक है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो है तो 4ac माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगा, और माइनस का हमने आयोटा बाहर ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम कैसे निकालते हैं। तो लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई विच इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। तो इसका लॉग क्या होगा, हम क्या करेंगे, दोनों साइड किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, आर ई की पावर आयोटा थीटा। अब हम इस पे दोनों साइड अगर लॉग लगाएंगे तो क्या होगा, तो लॉग z इक्वल टू लॉग आर ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है। तो log z इक्वल टू, अब जब आर दो जब लॉग दो टर्म्स पे लगता है तो वो क्या हो जाता है, एडिशन बन जाता है, तो लॉग आर बन जाएगा यहाँ से, और लॉग ई की पावर आयोटा थीटा, तो यहाँ से हमारे पास आएगा लॉग आर प्लस लॉग ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है। तो लॉग ई की एम की पावर एन क्या होता है, एन आगे आ जाता है, तो आयोटा थीटा आगे आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, लॉग ई। और log e विद बेस e क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए हम इसको 1 कर देंगे, तो यहाँ से सिर्फ हमारे पास आयोटा थीटा बचेगा। तो log z की वैल्यू कितनी आई, log r प्लस आयोटा थीटा। लेकिन r हमें पता है क्या होता है, r क्या होता है, z का मॉड्यूलस ही तो होता है, तो log mod z प्लस आयोटा थीटा। और थीटा की वैल्यू भी हमें पता है, थीटा हमारा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड, tan इनवर्स y बाई x होता है वो, ठीक है। तो हमारे पास log z कितना आया, log mod z प्लस tan इनवर्स y बाई x, ठीक है। किसी भी एक नंबर का अगर हमें मोड निकालना है, log निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये उसका log mod z करेंगे प्लस आयोटा tan इनवर्स y बाई x कर देंगे, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल लिखा हुआ है कि log 1 प्लस आयोटा बताना है क्या होगा। तो log 1 प्लस आयोटा, तो पहले तो हम इसका mod z करेंगे, तो mod 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस कितना आएगा, √2 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अनरूट करेंगे, ठीक है, तो √2 आएगा। तो यहाँ पे log mod z कितना आया, √2 प्लस आयोटा tan इनवर्स y बाई एक्स, y यहाँ पे 1 है क्योंकि y एक्सिस का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है, और रियल पार्ट भी हमारा 1 है, तो 1/1। tan की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, π/4 पे, तो हमारा इसका क्या आ गया, log √2 प्लस आयोटा π/4, ठीक है। √2 को हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, तो 1/2 आगे आ जाएगा, और हमारे पास क्या बचा, 1/2 log 2 प्लस आयोटा π/4, ठीक है। तो log 1 प्लस आयोटा को हमने log, हमारा क्या आ गया, 1/2 log 2 प्लस आयोटा π/4। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर आयोटा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लॉग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको y लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू आई आयोटा की पावर आयोटा, दोनों साइड लॉग अप्लाई करेंगे, तो log y इक्वल टू log आयोटा की पावर आयोटा। तो पावर में है जो भी टर्म होती है, लॉग में क्या होती है, वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो क्या आया, आयोटा log आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब इस log आयोटा का हम क्या करेंगे, log आयोटा का हम लॉगरिथम निकाल लेंगे, ठीक है। तो आयोटा बाहर ही रहेगा, log आयोटा का
क्या होगा, log मोड जेड क्या होगा, आयोटा का मोड कितना होता है 1, ठीक है, प्लस आयोटा tan इनवर्स y बाय एक्स, ठीक है, tan इनवर्स y बाय एक्स, तो tan इनवर्स y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है हमारा 1, और x का तो यहाँ पे है ही नहीं क्योंकि आयोटा है, तो सिर्फ इमेजिनरी टर्म है इसमें, तो ये क्या आ गया tan इनवर्स इंफिनिटी। tan इनवर्स इंफिनिटी कहाँ पे होता है पाई बाय 2 पे, तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास आयोटा पाई बाय 2 आ गया, ठीक है, तो आयोटा इंटू लॉग 1 प्लस आयोटा पाई बाय 2, log 1 जीरो होता है तो ये तो हमारा जीरो बन जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या आयोटा इंटू आयोटा पाई बाय 2, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो log y की वैल्यू कितनी आई माइनस पाई बाय 2, और हमें निकालनी किसकी वैल्यू है ओनली y की, तो y के लिए हम log को उधर लेके जाएंगे तो e की पावर बन जाएगा, तो y का मान कितना आया e की पावर माइनस पाई बाय 2, ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर आयोटा क्या आया e की पावर माइनस पाई बाय 2, दिस इज द आंसर। आगे डी मोवियस थ्योरम, डी मोवियस थ्योरम क्या कहती है कि फॉर एनी रेशनल नंबर n वेयर n इज पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर और एनी फ्रैक्शन, मतलब कि कोई भी रेशनल नंबर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर कुछ भी कोई भी फ्रैक्शन है, तो उसके लिए ये चीज हमेशा ट्रू होगी, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर n विल बी cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, मतलब कि पावर में जो भी हमें दिया होगा वो क्या होगा एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर में यहाँ पे n था तो n थीटा हो गया और ये साइन n थीटा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि साइन n थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा की पावर के लिए n के लिए भी क्या ये ट्रू होगा, तो यहाँ पे क्या है कोस पहले है और जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा उसके साथ साइन है, लेकिन यहाँ पे क्या है साइन पहले है और इमेजिनरी पार्ट के साथ कोस लगा दिया है, तो इस टाइप में हम क्या करेंगे आयोटा बाहर ले लेंगे, तो आयोटा अगर हम बाहर कॉमन लेंगे तो आयोटा की पावर n आएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारा बचेगा इसमें से आयोटा बाहर लिया तो कोस थीटा बचा, और जब इसमें से आयोटा बाहर लेंगे तो माइनस आयोटा साइन थीटा बचेगा, ठीक है, तो माइनस आयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर n, क्योंकि आयोटा स्क्वायर हमारा क्या होता है माइनस वन होता है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया एक आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, उसमें से एक आयोटा बाहर लिया तो हमारे पास बचा क्या माइनस आयोटा बचेगा, ठीक है। एक और तरीका है कि हम इसमें साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा को साइन को कोस में चेंज कर लेंगे, तो साइन को कोस में चेंज कैसे करेंगे कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा, और इस कोस को साइन में चेंज करेंगे तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो अब ये हमारा जो बन गया ये कोस कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा रेज टू द पावर n, अब हम इस पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि डी मोवियस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कि किसी भी यूनिटी के क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालने हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा जेड क्यूब इक्वल टू 1, ठीक है, तो जेड क्यूब इक्वल टू 1 लेट करना पड़ेगा। अब अगर हम दोनों साइड क्या करेंगे दोनों साइड 1/3 पावर करेंगे तो इधर जेड बन जाएगा उधर 1 की पावर 1/3 हो जाएगा। वन को हम वन वन का मतलब क्या है कि 1 प्लस आयोटा 0 आयोटा लिख सकते हैं इसको, तो 1 कोस की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है 0 पे, और साइन की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है 0 पे, तो हम इस 1 को ये लिख सकते हैं cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 रेज टू द पावर 1/3, ठीक है। ये तो 0 के लिए, और मैंने बताया कि हर 2 पाई मल्टीपल पे वैल्यूज रिपीट होती है, तो 0 में हम क्या करेंगे 2 के पाई ऐड करेंगे तो cos 2 के पाई प्लस आयोटा साइन 2 के पाई रेज टू द पावर 1/3 बन जाएगा। अब इस पे हम डी मोवियस थ्योरम अप्लाई करेंगे, डी मोवियस थ्योरम क्या कहती है जो भी पावर में है वो एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/3 पावर में है तो यहाँ पे क्या बनेगा cos 2 k पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2 k पाई बाय 3 बाय डी मोवियस थ्योरम, वेयर k की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगी इस 3 से छोटी होगी k की वैल्यू, यानी k इज फ्रॉम k इज 0 1 2, ठीक है। अब k की अलग अलग वैल्यू के लिए z की अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी, तो पहले हम k की वैल्यू 0 रखेंगे फिर 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे, जब हमने k की वैल्यू 0 रखी तो ये cos 0 आया प्लस आयोटा साइन 0 आया, तो cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 क्या होगा 1 होगा, क्योंकि cos 0 1 होता है साइन 0 0 होता है। नेक्स्ट हमने जब k की वैल्यू 1 रखी तो इसमें क्या आया cos 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 3, ठीक है, 2 पाई बाय 3 को हम पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी पाई माइनस पाई बाय 3 लिख लेंगे। cos पाई माइनस पाई बाय 3 सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो यहाँ से क्या आएगा माइनस cos पाई बाय 3,
साइन पाई माइनस पाई बाय 3, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, साइन पाई बाय 3। कोस पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और साइन पाई बाय 3 की √3/2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, -1/2 प्लस आयोटा √3/2। इसको हम ओमेगा लेट कर लेते हैं, ठीक है। अगर k की वैल्यू 2 आई, अगर k की वैल्यू हमने इसमें 2 पुट करी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोस 2 इंटू 2 4 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाय 3, ठीक है। तो हमारे पास 4 पाई बाय 3 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस पाई प्लस पाई बाय 3 साइन पाई बाय प्लस पाई बाय 3। पाई प्लस पाई बाय 3 थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है और साइन भी नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, -cos π/3 माइनस साइन π/3। cos π/3 1/2 होता है और साइन π/3 √3/2 होता है, तो -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। इसको हम ओमेगा स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम इस ओमेगा का स्क्वायर, अगर हम हमारे पास ये जो ओमेगा की वैल्यू आई है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें यही मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करते हैं, वो हमारे पास हमेशा क्या होते हैं, 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वेयर ओमेगा की वैल्यू क्या है, -1/2 प्लस √3 आयोटा बाय 2। जबकि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे भी फाइंड आउट करी है, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, 1 स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज दिस वैल्यू, ठीक है। और इसके लिए कुछ इसकी वो टर्म्स भी होती है, जैसे कि हमेशा अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करेंगे, यानी कि तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को अगर हम ऐड करें तो हमेशा हमारे पास 0 मिलता है। और एक और चीज होती है कि अगर हम ओमेगा का क्यूब कर दे, यानी कि जो हमारे पास ये ओमेगा की वैल्यू आई है, अगर हम इसका क्यूब कर दे तो हमें हमेशा 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी थी अभी, इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।